गांधी यहाँ से क्या मैसेज देंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यार राहुल गांधी यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी कि राहुल गांधी का यहाँ से मैसेज जो होगा वो किनके खिलाफ होगा। खास तौर से यहाँ पे सीधा टक्कर जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो टीएमसी के लीडर और टीएमसी के कैंडिडेट खालिद मुल्ला के साथ है। सुभाष सरकार जी, सुदीप बर्मन जी, शकील अहमद खान जी, आरिफ खान जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे आप लोग? अभी मेरी यहाँ आपके कैंडिडेट से 2 मिनट बात हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेडीमेड इंडस्ट्री का काम होता है कि होता है, और उन्होंने कहा कि ना ममता जी ने आपकी मदद की और ना नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। ये सही है? और मुझे कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में आपके बारे में और आपकी मुश्किलों के बारे में कहना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? तो ऐसा करते हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसी सफेद टी शर्ट मेरे बना दीजिए और मैं उसी टी शर्ट को पहनकर लोकसभा में आपकी बात उठाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये विचारधारा की लड़ाई हो रही है। देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी भाईचारा, एकता, मोहब्बत की बात करती है, दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी 24 घंटा देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं और धर्म का माहौल फैलाते हैं। लड़ाई क्या हो रही है? और बीजेपी, नरेंद्र मोदी पूरे देश में लोकतंत्र पर, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे एसआईआर हुआ, ये वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में वोट चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में इन्होंने चोरी करके चुनाव जीता है और यही उनकी पेट्रोल में की कोशिश है। भाइयों बहनों, एक बात समझ लीजिए, जो भी बीजेपी से सचमुच में लड़ता है, आरएसएस से सचमुच लड़ता है, लड़ती है, उस पर ये जबरदस्त आक्रमण करते हैं। आप जानते हो कि मैं 24 घंटा हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। ये पूरा देश जानता है और 24 घंटा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। 36 केस है मेरे ऊपर, 36 केस है। मेरा सरकारी घर छीन लिया, लोकसभा की जो मेरी मेंबरशिप थी वो रद्द कर दी। 55 घंटे हिंदी ने मेरा इंटरोगेशन किया। मैं नहीं करता नरेंद्र मोदी से, बात समझ लो। और मैं आपको गारंटी लेकर बोल रहा हूं,
अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी न किसी ने कांग्रेस पार्टी के बदमाशी हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को पकड़ लेंगे। भाइयों बहनों, मेरे ऊपर 36 केस, 55 घंटा इंटेरोगेशन ईडी का, घर छीन लिया, मेंबरशिप छीन ली। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो बेल लेकर बोल रहा हूं, अगर बेल नहीं मिलती तो जेल में होता। भाइयों बहनों, ममता जी का क्या इन्होंने घर छीना? ममता जी ने केस किए, ममता जी की लोकसभा की विधानसभा की मेंबरशिप छीनी। मैं ममता जी से हुआ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जानते हैं कि इनका असली दुश्मन ममता बनर्जी नहीं है, इनका असली दुश्मन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। भाई बहुत खिलाफ क्या कर रहे हो तुम? 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी और हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, दिन रात एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। हमें नफरत वाला हिंदुस्तान, हिंसा का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमें मोहब्बत, भाईचारा, एकता का हिंदुस्तान चाहिए और उसके लिए हम 24 घंटा लड़ेंगे और जीतेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। ये नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहलाता है, कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। अगर 56 इंच की छाती थी तो लोकसभा से भाग के क्यों निकल गया? मैंने एप्स्टीन की बात की, जनरल नारायण की बात की, अडानी की बात की, और लोकसभा से 56 इंच वाले प्रधानमंत्री भाग के दौड़ के निकल गए। ये सच्चाई है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जिस दिन मुझे नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करना हो, मैं 2 सेकंड में उसका राजनीतिक करियर खत्म कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, उसको सीधी गाली देता है पब्लिक में। मजाक तो है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल पाता, क्यों? एक्सट्रीम फाइल्स। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सच्चाई, नरेंद्र मोदी के चरित्र की सच्चाई एप्स्टीन फाइल्स में बंद पड़ी है और चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। और दूसरी बात, आपने अडानी कंपनी का नाम सुना होगा, सुना? इस कंपनी को नरेंद्र मोदी पूरा हिंदुस्तान पर खड़ा रहा है। पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी इसको बड़ा पकड़ा है। और ये नरेंद्र मोदी की पूरी फाइनेंसिंग करता है, बीजेपी पार्टी का पूरी फाइनेंसिंग करता है। भाई और बहनों, कंपनी का नाम अडानी नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम मोदी होना चाहिए। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि बीजेपी का पूरा भ्रष्टाचार, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अडानी कंपनी के हाथ में। और डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, उसकी जो इमेज है, उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने गले से पकड़ रखा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। ये आपको यूएस डील में दिखा होगा, हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया,
स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा डेटा बेच दिया, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी। पता नहीं आप जानते हो या नहीं, मगर आज हिंदुस्तान बिना अमेरिका से पूछे तेल किसी देश से नहीं खरीद सकता। अगर हमें तेल खरीदना है तो पहले अमेरिका से पूछना पड़ता है, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो, बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान आज तेल नहीं खरीद सकता। और इसका नतीजा भाई और बहनों आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। ईरान में युद्ध हो रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में आपको पता लग जाएगा। तेल के दाम, पेट्रोल के दाम आसमान की ओर जाएंगे। और गलती किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान को बेच दिया। अब मुश्किल की बात क्या है? नरेंद्र मोदी ने देश में बेरोजगारी फैला दी। नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है, नरेंद्र मोदी नफरत फैलाता है। मगर यहां के बंगाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने, ममता जी की सरकार, और ममता जी ने जितनी बेरोजगारी यहां फैलाई, आपसे वायदा किया था, आपसे पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी को मिटाऊंगी। उन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी ने वायदा पूरा किया? आपको याद है नरेंद्र मोदी भी ये कहता था, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। वही चीज ममता जी ने बंगाल में कही। आज बंगाल में 84 लाख युवा है जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। 84 लाख युवा आज रोजगार मांग रहे हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगी, झूठा वायदा किया। ऐसा ही झूठा वायदा नरेंद्र मोदी ने देश से किया। भाई और बहनों, अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, अगर उनका अडानी है, तो यहाँ आपके चीफ मिनिस्टर ने शारदा स्कैम किया, चिट फंड स्कैम, 17 लाख लोगों से उन्होंने पैसा चोरी करवाया, 1900 करोड़ रुपए उनसे छीने। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 6600 करोड़ रुपए, 31 लाख इन्वेस्टर्स का छीना, गोल्ड स्मगलिंग और गुंडा राज नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी ने आपको दिया। अब भाई और बहनों, हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, इंडस्ट्री वहां बंद की। पहले यहाँ हिंदुस्तान मोटर्स होता था, जूट इंडस्ट्री होती थी, जो नरेंद्र मोदी ने बाकी हिंदुस्तान में किया, वही ममता बनर्जी ने आपकी इंडस्ट्री के साथ, हिंदुस्तान मोटर्स के साथ, जूट इंडस्ट्री के साथ बंगाल में किया। रेडीमेड इंडस्ट्री जो आपकी है, उसके साथ ममता जी ने धोखा किया और आपकी बिल्कुल मदद नहीं की। ये सच्चाई है। हो क्या रहा है भाई और बहनों? ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, हर सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपकी जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल दी। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं निकाल सकता। भाइयों बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा
हमारा काम करने का तरीका, यही चीजें बीजेपी को हरा सकती है। आप कांग्रेस पार्टी के एमएलए को, हमारे कैंडिडेट्स को पूरा समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और फिर देखते हैं बीजेपी का यहाँ पे क्या करते हैं। आप यहाँ आए, अच्छा आगे बात, बीजेपी के नेता महिलाओं पर अत्याचार करती है, बलात्कार होता है, और वही यहाँ पे बंगाल में होता है। आज ही कार इंसिडेंट जो हुआ बंगाल में हुआ, जिन्होंने वो किया उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई। तो माहौल वही बना रही है, बीजेपी को आने का माहौल ममता बनर्जी बना रही है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए और फिर देखिए हम बंगाल में बीजेपी के साथ क्या करते हैं। उनको आने आप बिल्कुल 1 मिनट में रोकें। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल बंगाल के किसानों को और 200 यूनिट फ्री बिजली कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में शिक्षा हमारी सरकार देने जा रही है। और अंत में युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है, पहली कैबिनेट मीटिंग में उनको पोस्ट को भरने का काम हम शुरू कर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी बंगाल को एआई सेंटर देगी। भाई और बहनों, आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। बीजेपी जानती है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसको देश से हटा सकती है। ममता जी बीजेपी को नहीं हटा सकती है। आप कांग्रेस पार्टी की हाथ मजबूत कीजिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फिर देखिए हम बीजेपी के साथ क्या करते हैं, उनको हम हरा देंगे पूरे देश में। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बंगाल।